हेलो दोस्तों, फैक्ट्स हॉलिक में आपका स्वागत है। आप जानते होंगे कि हम सब रोज बहुत सी बातें सीखते हैं। इंसान की जिंदगी होती ही ऐसी है कि यह रोज कोई न कोई नई बात सीखता ही रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आम और सादी सी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको हम रोज ही देखते हैं मगर कोई भी इनका असल मकसद नहीं जानता। तो चलिए शुरू करते हैं। फीलिंग पेन। सबसे पहले हम दर्द के बारे में बात करते हैं। जब भी किसी इंसानी बदन को किसी भी तरह की चोट लगती है तो उसे दर्द महसूस होता है। यह बात तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि इंसान को दर्द होता क्यों है? हम सब यह समझते हैं कि दर्द बहुत बुरी चीज है। हकीकत में दर्द इंसान की एक बड़ी जरूरत है। असल में दर्द हमें हर तरह के खतरे की वार्निंग देता है। दर्द महसूस करने के बाद ही हम अपने आप को खतरों से बचा सकते हैं। जरा सोच कर देखिए कि अगर दर्द ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बदन का अंदर का बाहर का कोई हिस्सा सही नहीं है। यह दर्द ही होता है जो हमें बताता है कि हमारी बॉडी का एक स्पेशल हिस्सा सही काम नहीं कर रहा है और हम इसका इलाज करवा कर इसे ठीक कर सकें। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। दुनिया में कुछ लोग हैं जो पैदाइशी तौर पर ऐसे होते हैं क्योंकि दर्द इनके दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर ऐसे लोगों का हाथ कट जाए या जल जाए तो जब तक यह उसे देखेंगे नहीं उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो बात यह हुई कि दर्द तकलीफ तो देता है मगर यह हमारी जरूरत है। डस्ट। अब बात करते हैं धूल के बारे में। दोस्तों, धूल मट्टी हमारे चारों तरफ ही मौजूद है। धूल से बचने की जितनी भी कोशिश करें मगर यह लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जहाँ भी हवा होगी वहाँ धूल जरूर होगी और हमें साफ भी करना पड़ता है। मगर क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जो जगह काली हो वहाँ धूल सफेद नजर आती है और जो जगह सफेद हो वहाँ धूल काली नजर आती है? मेरी यह बात आप अभी चेक करके भी देख सकते हैं। असल में धूल ग्रे कलर की होती है मगर इसके जर्रे इतने छोटे होते हैं कि इंसानी आंख इसके जर्रे के रंग को पहचान ही नहीं सकती। इसलिए हमारी आंख धूल पर नहीं बल्कि उस जगह पर फोकस करती है जहां धूल है। अगर वह जगह सफेद हो तो हमें यह डार्क नजर आती है जिससे हम आसानी से देख सकें। ऐसे ही ये ब्लैक जगह पर हमें हल्के सफेद रंग की नजर आती है। इसका असल रंग नहीं बदलता बल्कि यह हमारा दिमाग का खेल है। आई बॉल्स। अब बात करते हैं आंख की पुतली के बारे में। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से इलाके हैं जो कि जरूरत से ज्यादा ठंडे होते हैं और ऐसी जगहों पर अच्छे भले इंसान की भी कुल्फी जम जाती है। कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहां भयानक गर्मी की वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। खास तौर पर लोग पहाड़ों पर बर्फबारी के दौरान हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारी आंख ठंडी क्यों नहीं होती? चाहे हमारा पूरा बदन ही जम जाए मगर आंख नहीं जमती। इसकी वजह यह है कि हमें बनाने वाले ने हमारी आंख पर टेम्परेचर रिसेप्टर रखे ही नहीं हैं। इसीलिए आंख सर्दी या गर्मी को महसूस नहीं कर सकती। इसके अलावा आंख के करीब खून तेजी से गर्दिश करता है जिसकी वजह से यह हर समय ताज़ी रहती है। अगर आंख में यह खासियत न होती तो ठंडे इलाकों में सबसे पहले आंख जम जाती, क्योंकि यह बहुत नाजुक होती है। सन रेज। अब बात करते हैं सूरज की किरणों के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि अगर इंसान धूप में ज्यादा टाइम गुजारे तो इसका रंग काला होना शुरू हो जाता है। मगर आज के ज़माने में मार्केट में ऐसी ऐसी क्रीम्स और लोशंस आ चुके हैं जो कि यह दावा करते हैं कि उसको लगाने से धूप में रंग काला नहीं होगा। क्या आपको पता है कि धूप में रहने से इंसान का रंग आखिर काला क्यों होता है? असल में धूप की किरणों में यूवी रेस होती हैं। जब यह किरणें इंसान पर पड़ती हैं तो यह हमारे पिगमेंट्स को डैमेज कर देती हैं, जो कि हमारे रंग को मैनेज करता है। यह हमारी खाल में पाया जाता है। जब सूरज की किरणें इस पिगमेंट पर असर डालती हैं तो वहां से रंग का काला होना शुरू हो जाता है।
एक अजीब बात यह भी है कि धूप में बालों का रंग भी खराब होता है। ज्यादा धूप में रहने से काले बाल लाइट होने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह भी वही पिगमेंट है। बर्ड्स पैटर्न। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है बर्ड्स पैटर्न। दोस्तों, परिंदे वह हैं जो कि इस दुनिया की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं और हम रोज ही अलग अलग परिंदों को आसमान में उड़ता हुआ देख पाते हैं। मगर आपने देखा होगा कि अक्सर परिंदे झुंड में उड़ते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा कि परिंदे अक्सर इस तरह की वी शेप में उड़ते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि परिंदे अक्सर इसी तरह झुंड में वी शेप में क्यों उड़ते हैं? सबसे पहले तो यह कि इस झुंड में जो परिंदा सबसे आगे हो वह ही इस ग्रुप का लीडर होगा। और इस तरह वी शेप में उड़ने की दूसरी और सबसे खास वजह एनर्जी सेविंग होती है। अगर ये इस तरह उड़ते हैं तो हवा का जोर इनके परों से टकराकर साइड हो जाता है, जिससे इन्हें उड़ते टाइम ज्यादा एनर्जी खत्म नहीं करनी पड़ती। इस तरह का झुंड बनाकर परिंदे ज्यादा देर तक उड़ पाते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैक्ट्सहॉलिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लाते रहते हैं।